नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस श्री गंगानगर आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज अपने टॉपिक लेते हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में अरावली पर्वतमाला। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला बहुत मजेदार टॉपिक है। अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला तो इसका निर्माण प्राचीन युग में किससे हुआ था? तो निर्माण इसका गोंडवाना लैंड के चट्टानों से हुआ था। ये गोंडवाना लैंड की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ था, अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला यह बलित पर्वतमाला है। बलित पर्वतमाला है, तो बलित मतलब निर्माण के आधार पर इसको बलित पर्वतमाला की संज्ञा दी गई है। यह अपभ्रंश पर्वतमाला है। अपभ्रंश वर्तमान निर्माण चल रहा है। वर्तमान निर्माण चल रहा है। प्राचीन पर्वतमाला है। प्राचीन पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला को प्राचीन पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति अरावली पर्वतमाला की प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आज से 65 करोड़ वर्ष पुराना जो युग है, आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पुराना जो युग है, उस युग को प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, अरावली पर्वतमाला निर्माण इसका गोंडवाना लैंड की चट्टानों से हुआ है। यह विश्व की एक बलित पर्वतमाला है, अपभ्रंश पर्वतमाला है। यह प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला इस देखिए राजस्थान के मानचित्र में बीचों बीच में होकर यह अरावली पर्वतमाला गुजर रही है। आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रही है। यह अरावली पर्वतमाला है। यह अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान तथा भारत की एक जल विभाजक रेखा है। एक जल विभाजक रेखा है राजस्थान तथा भारत की। अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत मानी जाती है, तो देखिए गुजरात के अंदर गिरनार पर्वत, यह गिरनार पर्वत है गुजरात में। और देखिए गिरनार पर्वत में खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ियां, खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ियां, खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ियां, यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर, ये पालनपुर गुजरात, यहां से स्टार्ट होता है। इसके बाद में रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स नई दिल्ली तक इस पर्वतमाला का विस्तार है। इस प्रकार यहां से लेकर यहां तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इनमें फैली हुई है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई। अब कुल अरावली पर्वतमाला के यह 80% अकेले राजस्थान के अंदर है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ये राजस्थान के क्षेत्रफल को जो कवर करती है, यह 9% राजस्थान के क्षेत्रफल को
कवर करती है। अरावली पर्वतमाला पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला पर निवास करती है और जिसमें से भी आदिवासी लोग सबसे ज्यादा इस पर्वतमाला पर निवास करते हैं। आदिवासी लोग यहाँ पर मक्का का उत्पादन अरावली पर करते हैं। अब इसके बाद में देखिए अरावली पर्वतमाला औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। समुद्र तल से अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला को देखिए बनास और लूणी नदी, दो नदियां हैं राजस्थान की, एक तो बनास और लूणी नदी। ये क्या है, इसको विभाजित कर देती हैं। तो आपसे क्वेश्चन करता पूछता है कि कौन सी दो नदियां अरावली पर्वतमाला को विभाजित करती हैं, तो बनास और लूणी नदी, दो नदियां ये अरावली पर्वतमाला को विभाजित करती हैं। इसके बाद में देखिए 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। अरावली को किससे अलग करती है? अर्ध शुष्क मरुस्थल से। अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करती है। 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली को पूर्वी मैदान से विभाजित करती है। तो मित्रों दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि अरावली के पश्चिम में कितनी जनसंख्या निवास करती है, अर्थात थार के मरुस्थल में। तो थार के मरुस्थल में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। और इधर पूर्व में 39% जनसंख्या निवास करती है। तो ये क्वेश्चन को याद रखना। अरावली पर्वतमाला पर, इस पूरी अरावली पर औसत वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर अरावली पर्वतमाला पर वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान तथा भारत की एक जल विभाजक रेखा है। जल विभाजक रेखा है। अरावली पर्वतमाला का जो राजस्थान में शुरुआत होती है, तो देखिए वह आबू सिरोही से होती है। आबू सिरोही से राजस्थान होती है। और सिंगाना, ये सिंगाना, और सिंगाना देखिए झुंझुनू में। अरावली पर्वतमाला का एंड हो जाता है आबू सिरोही से सिंगाना झुंझुनू तक। अरावली पर्वतमाला 550 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद में इधर आ जाता है अपना, देखिए खेड़ ब्रह्मा जो स्थान है वो गुजरात के अंदर है, मतलब अर्थात पहाड़ी है खेड़ ब्रह्मा, और पहाड़ी गिरनार पर्वत की है। और ये कहाँ पे है? पालनपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है गुजरात का, और इसमें है। ये जो रायसीना हिल्स नई दिल्ली लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर भारत के इस पहाड़ी पर भारत के राष्ट्रपति का भवन स्थित है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनारायण कोविंद है। वर्तमान के अंदर भारत के राष्ट्रपति जो है, तो उनका भवन यहीं पर बना हुआ है, और वह भवन धौलपुर के लाल पत्थर से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन को याद करना। इसके बाद में देखिए अरावली पर्वतमाला बनावट और संरचना, इसके आधार पर अरावली पर्वतमाला को बनावट और संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट देते हैं। ये बनावट के आधार पर अरावली के डिवाइड कर देंगे 3 भाग, बनावट और संरचना। तो देखिए 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी अरावली। पहला भाग जो सिंगाना झुंझुनू तक का है, इस भाग को उत्तरी अरावली कहते हैं। उत्तरी अरावली यह भाग सामर झील से स्टार्ट होता है, यह सामर झील से, और सिंगाना झुंझुनू तक का भाग है। यह सिंगाना झुंझुनू तक, इस भाग को उत्तरी अरावली कहते हैं। इसके बाद में मध्य अरावली,
ये सामर झील, जयपुर, और इधर राजसमंद, ये भाग कहलाएगा मध्य अरावली, मध्य अरावली। इसके बाद में देखिए राजसमंद से और आबू सिरोही तक का, आबू सिरोही, ये भाग कहलाएगा दक्षिणी अरावली, ये दक्षिणी अरावली। ये 3 भाग हो जाते हैं, ठीक है। उत्तरी अरावली, इस उत्तरी अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वह रघुनाथगढ़ है, यह रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ता है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली में सीकर में 1055 मीटर ऊंचा है, 1055 मीटर ऊंचा है। अब इसके बाद में 450 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी। विस्तार उत्तरी अरावली का अलवर जिले में है, अलवर जिले में है विस्तार। अब मध्य अरावली की बात करते हैं। सबसे ऊंचा जो शिखर है वह मोरा पर्वत है, यह मोरा पर्वत, और मोरा पर्वत पड़ता है अजमेर में। यह 933 मीटर ऊंचा है मोरा पर्वत। और मोरा पर्वत के बाद में दूसरा जो सबसे ऊंचा शिखर है, दूसरा तारागढ़ अजमेर, 873 मीटर ऊंचा है, वो इसी भाग में है। इसके बाद में औसत ऊंचाई इसकी 750 मीटर समुद्र तल से। इसके बाद में देखिए विस्तार इसका अजमेर जिले में, अजमेर। इसके बाद में दक्षिणी अरावली, ये दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली में सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। गुरु शिखर कहां पे है? सिरोही में, 1722 मीटर। ऐसा बताया जाता है यहां पर झंडे की लंबाई को सम्मिलित कर लेते हैं तो 1722 की जगह 28-27 इसकी लंबाई हो जाती है। इसे संतों का शिखर कहते हैं, गुरु शिखर को। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था, और कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान में इतिहास का पितामह कहते हैं, फादर ऑफ द राजस्थान हिस्ट्री। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। इसके बाद में देखिए कि दूसरा पॉइंट कि औसत ऊंचाई इस भाग की 1250 मीटर है। इसी भाग में अरावली के में सबसे ऊंचे शिखर, राजस्थान का सबसे ऊंची जो समतल से ऊंचाई झील, नक्की झील, इसी भाग में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या पहाड़ी गुरु शिखर इसी भाग में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार, वो भी इसी भाग में स्थित है। तो इन चीजों को जोड़ के याद रखना। इसके बाद में विस्तार सबसे ज्यादा दक्षिणी अरावली का उदयपुर जिले में है। अब विस्तार से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि अपने को चिंतित हो जाए कि कहीं अजमेर है, कहीं उदयपुर है, कहीं अलवर है, कौन से ऊपर नीचे हो जाता है, तो आ शब्द को याद रखिए हमेशा आ, क्योंकि उत्तरी अरावली आए तो वहां भी सिंगल आ मिलेगा, और मध्य अरावली आए तो वहां भी सिंगल आ मिलेगा, और दक्षिणी अरावली आए तो वहां भी आ जैसा सिंगल ऊ मिलेगा। तो ये आ ही सबसे ऊंचा है तीनों भागों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अब इसके बाद में देखिए अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला में पहाड़ियां तथा इन भागों का विश्लेषण अगले टॉपिक में देखते हैं। अरावली पर्वतमाला
में सबसे जो ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है, और गुरु शिखर सिरोही के अंदर 1722 मीटर है। इसके अलावा गुरु शिखर के अलावा क्रम से और पहाड़ियां भी हैं अरावली में। तो देखिए उन पहाड़ियों को एक ट्रिक से याद करते हैं। गुरु से दिल से जरा आस कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में सात बोली रोज बोला। इस प्रकार हमें अन्य पहाड़ियां याद हो जाएंगी, जैसे गुरु से गुरु शिखर, और गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही में। और कितनी ऊंची पे है? 1722 मीटर। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। शेर से बनता है शेर, और शेर कहां पर है? सिरोही में। और सिरोही में है शेर, 1597 मीटर ऊंची है शेर, और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दिल से दिलवाड़ा कहां पर है? सिरोही में। यह भी सिरोही में है। 1442 मीटर ऊंची है दिलवाड़ा। 1442 मीटर राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा। इसके बाद में जरा गुरु से दिल से जरा, तो देखिए जरा से जरगा, और जरगा कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर। और कितनी ऊंचाई है? 1431 मीटर। राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद में गुरु से दिल से जरा आशा रखो। आस से कुंभलगढ़। आस से क्या बन जाएगा? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ आस से बन जाएगा अचलगढ़, और अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर ऊंची है अचलगढ़। यह पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में देखिए कुंभलगढ़, का से कुंभा और का से कुंभलगढ़ राजसमंद में है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ की ऊंचाई यह 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर। इसके बाद में रघुनाथ भगवान कृष्ण का नाम है रघुनाथ। तो रघुनाथ कहां पर है? सीकर। कहां पर? सीकर। 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की। इसके बाद में 7वें नंबर की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में रघुनाथ ऋषि से बन जाएगा ऋषिकेश, और ऋषिकेश कहां पर है? सिरोही में। एक ऋषिकेश उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जो गंगा नदी के किनारे पर स्थान है। यह ऋषिकेश चोटी है, वो स्थान है। तो ऋषिकेश सिरोही, और ये कितनी है? 1017 मीटर। 1017 मीटर है मित्रों। अब इसके बाद में देखिए कमलनाथ। कहां से? कमलनाथ। ये एमपी के मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ। तो एमपी में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, और यहाँ पर 9वें नंबर के चोटी है राजस्थान में कमलनाथ। और कमलनाथ कहां पर है? उदयपुर, और उदयपुर में है कमलनाथ, और 1001 कमलनाथ
1001, कमलनाथ 1001। इसके बाद में सज्जनगढ़ भी कहां पर है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है, सज्जनगढ़ चोटी भी है और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है। और देखिए उदयपुर में 938 मीटर ऊंची है सज्जनगढ़, 938 मीटर ऊंची है ये सज्जनगढ़, 938 मीटर ऊंची है। मोर खो में तो मोर से मोरम या मोरा पर्वत, मोरम जी या मोरा पर्वत, ये मोरा पर्वत, ये मोरा पर्वत। तो मोरा पर्वत 934 मीटर अजमेर के अंदर है और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरम जी या मोरा पर्वत, और अजमेर के अंदर है और 934 मीटर ऊंची है। खो में खो ये देखिए खो कहां पर है? जयपुर। खो कहां पर है? जयपुर में। खो जयपुर। एक खो है खो दरीवा, ये खो दरीवा अलवर, ये भी एक चोटी है खो दरीवा, 600 मीटर ऊंची है लगभग खो दरीवा। और खो जिसमें हा है वो जयपुर में है, 920 मीटर, उत्तरी अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है। सात तो सा से सायरा, और सायरा देखिए कहां पर है? उदयपुर में। सा से सायरा और उदयपुर में 900 मीटर ऊंची है, सा से सायरा और ये उदयपुर के अंदर है, 900 मीटर ऊंची है। सात में सा से बन गया सायरा और ता से बन गया तारागढ़। तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में। तारागढ़ अजमेर और 873 मीटर ऊंची है। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर ऊंची है। इसके बाद में बोली से बिलानी, बिलानी कहां पर है? अलवर में। बिलानी और बिलानी कहां पर है? अलवर में। 775 मीटर ऊंची है, 775 मीटर ऊंची है। रोज से रोजा भाकर, ये कहां पर है? जालोर में। और जालोर में 730 मीटर ऊंची है रोजा भाकर। इसके बाद में सभी जो क्रम है खत्म हो जाता है। ये 15 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इन पहाड़ियों को, तो इसलिए इस ट्रैक से याद कर लें। गुरु से दिल से जरा आस कुंभा, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में, सात बोली रोज बोला। इस प्रकार ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर सकते हैं और ये पहाड़ियां भी याद करते हैं। अब इसके बाद में तो अरावली पर्वतमाला में पहाड़ियों के बाद में अब अपने जो भाग है वह है नाल या दर्रा कहते हैं जिसको। देखिए दर्रा या नाल क्या होता है? तो हिमालय पर्वतमाला में सक्रिय रास्ते जो पाए जाते हैं, हिमालय पर्वतमाला में जो सक्रिय रास्ते पाए जाते हैं उनको दर्रा कहते हैं, हिमालय पर्वतमाला में। ये हिमालय पर्वतमाला में सक्रिय रास्ते जो पाए जाते हैं उनको दर्रा कहा जाता है। और अरावली में पाए जाने वाले सक्रिय रास्ते ये नाल कहलाते हैं। अरावली में पाए जाने वाले सक्रिय जो रास्ते हैं वो नाल कहलाते हैं। और तिब्बत में जो पाए जाने वाले सक्रिय रास्ते तिब्बत के अंदर उनको ला कहते हैं, उनको ला, नाथुला, सिपकीला, जोजीला। ठीक है। अब इसके बाद में पश्चिमी घाट पर, जो पश्चिमी घाट है सह्याद्री पर्वतमाला, उसमें घाट कहते हैं,
भोर घाट, पाल घाट, सिंकोट घाट। और जो केंद्र शासित प्रदेश जो द्वीपों पे हैं उनको पास कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डंकन पास है, डंकन पास। तो केंद्र शासित प्रदेश जो द्वीपों पर स्थित हैं उनको पास कहते हैं। और जो साउथ इंडिया में जो सह्याद्री पर्वतमाला है, जो अपने पश्चिमी घाट है, उस पर जो सक्रिय रास्ते हैं उनको घाट कहते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिंकोर घाट। और अरावली में नाल, और हिमालय में दर्रा, तिब्बत में ला। अब देखिए अरावली में सबसे ज्यादा नाल अर्थात दर्रे अरावली में राजसमंद जिले के अंदर पाए जाते हैं। तो राजसमंद जिले में, राजस्थान में सबसे ज्यादा नाल पाए जाते हैं। राजसमंद जिले के पड़ोसी जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से जो सक्रिय रास्ते निकाले गए, जिसे हाथीगुड़ा की नाल, ये राजसमंद जिले में है। तो कमली घाट, ये भी राजसमंद जिले में। क्वेश्चन करता पूछ लेता है कि निम्न में से कमली घाट स्थित है, राजसमंद, उदयपुर, पाली, जोधपुर, तो अपने बताएंगे राजसमंद। गोरम घाट, गोरम घाट भी कहां पर है? राजसमंद में। जिलवा की नाल जो राजसमंद पाली को जोड़ता है, मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ता है, ये भी कहां पर है? राजसमंद जिले के अंदर। इसके बाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो नाल है वो उदयपुर जिले में। डेवर की नाल, डेवर की नाल, केवड़ा की नाल उदयपुर में, फुलवारी की नाल, सोम नदी वगैरह निकलती है, हाथीगुड़ा की नाल या हाथी नाल, ये उदयपुर में है। पाली जिले में देसुरी नाल है, पाली को जोड़ता है मेवाड़ के साथ में। अब इसके बाद में बरनाल की नाल है, बरनाल जो अजमेर ब्यावर को जोड़ता है, बरनाल नाल। इसके बाद में अजमेर जिले में नाल है, पखरिया नाल, ब्यावर जिले के अंदर है पखरिया नाल, अजमेर में ब्यावर। और सुरा नाल, यह भी ब्यावर जिले के अंदर है।